जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आर.एस. स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा पर आधारित हैं और आपके बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए तथा आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके आज हम 40 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और आगे भी ये रोजाना चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की पीडीएफ फाइल और अन्य प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट और राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट हमारे द्वारा करवाए गए हैं। उनकी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज के पहले 15 क्वेश्चन गणित के होंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया शानदार क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती 693 और 11 है। एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको बताया सूत्र क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आपको प्रश्न में या तो दोनों संख्याएं देगा या दोनों संख्याओं का गुणनफल देगा और इनमें से कोई एक देगा। तब आपको क्या करना होगा, दोनों संख्याओं को गुणा करवाना और इनमें से किसी एक का भाग देना। और यदि ये दोनों दिए गए एलसीएम और एचसीएफ तो इन दोनों को गुणा करवा दो, 693 इंटू 11। एक संख्या दी गई है तो उसका भाग दे दो, दूसरी निकल कर आ जाएगी। 11 एकम 11 और 11 नम्मे 99, 9 बार कटेगा और 9 के पहाड़े से 693 में कितनी बार कटेगा, 7 नम्मे 63। 69 में से 63 घटाएंगे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, आगे वाले 3 उतारेंगे। फिर से 63 आ गया तो 7 नम्मे 63, 77 होगी दूसरी संख्या। ऑप्शन ए में दी गई है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया गया है कि यदि क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं या फिर सीधा सीधा क्रमागत पूर्णांक दिया गया है, ऐसी स्थिति में औसत क्या होती है, औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। तो ये 40 क्या है, बीच की संख्या है। ठीक है, और सम संख्याएं हैं, 5 दी गई है तो 5 में से एक तो हो गई 40, अब बची 4, 4 में से 2 40 से बड़ी हो जाएगी और 2 छोटी हो जाएगी। 42 और 44 छोटी कौन हो जाएगी, 38 और 36। यही है क्रमागत सम संख्या है, 36, 38, 40, 42 और 44। सबसे छोटी पूछा 36 हो जाएगी, सबसे बड़ी पूछता तो 44 हो जाती। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यदि बड़ी पूछता तो ऑप्शन सी राइट होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि परीक्षा में उपस्थित 210 छात्रों का औसत 45 है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 27 है और उत्तीर्ण छात्रों का औसत 54 है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात की। देखिए, फेल होने वाले छात्रों का औसत कितना दिया गया, फेल होने वाले का दिया गया 27 और पास होने वालों का दिया गया 54। ठीक है, और ऑल ओवर औसत दिया गया है 45। अब आपको अनुपात ज्ञात करना है इन दोनों का। पहले तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इसका अंतर इसके नीचे और इन दोनों का अंतर इसके नीचे लिखना, वही अनुपात होगा। 27 और 45 का अंतर कितना होता है, 27 और 18 होते हैं 45। ठीक है, और 54 और 45 का अंतर हो जाएगा 9, तो 9:18 क्या हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा। इन्हें काट लेते हैं, किससे काटेंगे, 3 के पहाड़े से। ये 3 बार कटेगा और ये 3 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 3 के पहाड़े से कट जाएगा आपका 6 बार। फिर ये 3 के पहाड़े से 1 बार और 3 के पहाड़े से 2 बार। 1:2 क्या आ जाएगा, इनका अनुपात आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं अनुत्तीर्ण छात्रों का, फेल होने वालों का अनुपात 1 है और इसका 2 है। और ऑल ओवर छात्र कितने हैं, 210 है। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 का मान 210 है तो 1 का मान कितना हो गया 70 और 2 का हो गया 140। तो हम कह सकते हैं कि अनुत्तीर्ण छात्र 70 है और उत्तीर्ण छात्र 140 है। पूछा क्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या तो 70 हो जाएगा, यदि उत्तीर्ण की पूछता तो 140 हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, दोनों मिलाकर 12,100 रुपये कमाते हैं, तो दोनों की आय के बीच का अंतर क्या होगा? तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। यदि बी की आय 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी? इससे 20 अधिक मतलब 120। ठीक है, तो ये आ गया इनका अनुपात। अब हम इन्हें सरल भी कर सकते हैं काट कर। किससे काटेंगे? इसे 20 से काट लेते, ये 5 बार कटेगा और ये 20 से 6 बार कटेगा, 5:6 आ जाएगा। बराबर दिया गया 12,100। ठीक है, 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11। 11 का भाग देना तो 11 एक का भाग 121 में 11 बार ही जाएगा। 100 1100 आएगा, सॉरी 1100 आएगा एक का मान, तो 5 का मान कितना आ जाएगा? 5,500 और 6 का मान आ जाएगा 6,600। अंतर कितना हो गया? 5500 और 6600 में 1100 का अंतर हो गया। किस ऑप्शन में 1100? ऑप्शन सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक का धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो कम वजन में कम करने या वाट कम लगाने में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके आपको शानदार सी ट्रिक बताता हूँ आज। शानदार ट्रिक ये है कि यहाँ पे 7% दिया गया, तो पहले क्या करना? सीधा 7 × 2 करना है, प्लस क्या करना है? 7² बटा 100 करना है। ठीक है, चाहे 7% हो 10% हो, यदि प्रतिशत से संबंधित दिया गया और वजन में कम भार के वाट रखे गए हो या तौल में किसी भी प्रकार से ये धोखा करता है, ऐसी स्थिति में यही करना। तो 7×2 = 14, 7 को 7 से गुणा करवाएंगे 49, और 49 में 100 का भाग, तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 14.49% का क्या हुआ? लाभ हुआ। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान वस्तुओं को 200 रुपये की प्रत्येक दर पर बेचा जाता है, एक पर 10% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि। तो आपको बताया गया कि जब विक्रय मूल्य समान होता है, ऐसी स्थिति में बराबर ही लाभ होता है, बराबर ही हानि होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी? निश्चित रूप से हानि होगी, ये आपको बताया गया। और कितनी होगी? 10% है तो 10 × 10/100। इस 200 से हमें कोई लेना देना नहीं है, कितना भी हो चाहे विक्रय मूल्य। ठीक है, 10 से 10, 10 से 10, एक एकम 1% की हानि होगी। किस ऑप्शन में 1% की हानि है? ऑप्शन डी में 1% की हानि है, तो ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने कृषि उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 और मोहन ने 6 महीने के लिए 5,000 निवेश किए, लाभ में दोनों का हिस्सा। तो राम का अनुपात क्या हो जाएगा? 5 को 6,000 से गुणा करेंगे, 6×5 = 30,000। और मोहन का अनुपात कितना होगा? 6 महीने को 5 से गुणा करेंगे, 6×5 = 30,000। तो अनुपात कितना आएगा? 30,000 से 30,000 एक बार, तो 1:1। तो वह बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे लाभ को। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1:1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपये प्रति किलोग्राम और 42 रुपये प्रति किलोग्राम है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। मान लो 1-1 किलो मिलाए जाते हैं, 1 किलो तो ये मिलाया जाता है, 1 किलो ये मिलाया जाता है, तो टोटल कितने चावल हो गए? 2 किलो हो गए। मूल्य कितना हो गया? 38 और 42, 2 किलो का मूल्य हो गया 80 रुपये। ठीक है, अब ये बोलता है कि 45 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाता है, तो इन 2 किलो को 45 के हिसाब से बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितने हो जाएंगे? 45×90। लाभ कितना हुआ? 10 रुपये का लाभ हुआ। किस पर? 80 पर, क्योंकि लाभ और हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। इंटू क्या कर देंगे? 100 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0 8 का भाग देना है, 100 में 12 8 96। ठीक है, 12.5% इसका लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 1,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 हो जाएगी? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू 1 + दर बटा 100 की घात समय। तो 1 + दर बटा 100, 1 + 1 10/100 क्या हो जाएंगे? 110/100, इसकी घात हो जाएगी टाइम। बराबर दिया गया 1331 आपके क्वेश्चन। ये 1,000 यहाँ गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में, 0 से 0, तो 11/10 है। अब 11 की कितनी घात है? 1331, और 10 की कितनी घात है? 1000। तो 11 की घात हम कह सकते 3 है, और 10 की घात भी 1000 कितनी है? 3 है। तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं तो 15 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करें। 36 पुरुष 25 दिन में करते हैं तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा। 36 इंटू 25 और 15 पुरुष 15 का भाग देंगे। 5 के पहाड़े से ये 5 बार और ये 3 बार, 3 के पहाड़े से 36 12 बार, 12 पंजे 60 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। 15 पुरुष, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, एक ब्रिज को, एक सुरंग को पार करती है, कुल दूरी क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। और जब वही ट्रेन एक व्यक्ति को, एक बिंदु को, एक खंबे को पार करती है तो कुल दूरी क्या होगी, केवल ट्रेन की लंबाई होगी। यह चाल दी गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले इसे क्या कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका समय दिया गया सेकंड में और दूरी आएगी मीटर में। 18 3 54 और 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड। अब 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल है तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 15 इंटू 20, हम कह सकते हैं 15 दूने 30, 300 मीटर। और किसे पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है तो कुल दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 300 मीटर, यदि ट्रेन की लंबाई पूछता, परंतु हमसे पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म 36 सेकंड में पार करता है, 36 इंटू 15 चाल हो जाएगी, गुणा करवाएंगे, 15 छक्के 90, 15 3 45 और 9 54, 540 मीटर हो जाएगी प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल दूरी। तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो दोनों हो जाएगी। और इसमें से ट्रेन की लंबाई 300 घटाएंगे तो पीछे कितनी बचेगी, 240 मीटर, जो कि क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। किस ऑप्शन में 240 है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उस वर्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वर्त के चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है। तो वर्ताकार पथ है तो ये मान लो एक वर्त है, ठीक है, और इसके चारों ओर ये पथ बनाया गया और यह त्रिज्या दी गई है इस वर्त की, क्या दी गई है, 440 मीटर, और ये चौड़ाई दी गई है 7 मीटर, ठीक है। तो अब वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r, तो 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू क्या दिया गया, आर बराबर दिया गया 440, ठीक है। तो जो आर के भाग में है वो गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। 22 दूने 44, 44 से 44 एक बार तो ये 10 बार कटेगा और को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 70। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 70 आ गई, ठीक है। और ये टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 70 और 7 ये 77 हो जाएगी। तो पहले बाहर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर अंदर वाले का घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बाहर वाले का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर 22/7 इंटू क्या आ जाएगी, 70 और 7 77 आ जाएगी बड़े वाले वर्त की त्रिज्या। तो ये कितनी बार कटेगा, ये 7 से कटेगा, 11 7 77, 11 बार। ये 22 को 11 से गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा, 22 और 2 24, 242 हो जाएंगे। और 242 को गुणा करवाना 77 से तो कितना आएगा, आपका आएगा 18,634 आएगा, ठीक है। तो इस बाहर वाले वर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 18,634 आ गया। अब अंदर वाले का ज्ञात कर लेते हैं। अंदर वाले की त्रिज्या 70, तो 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, 70 इंटू 70, ठीक है। 7 से 70 10 बार कटेगा, 22 7 154, तो 1540 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15,400। अब बाहर वाले का आया 18,634, ठीक है। तो 18,634 में हम क्या करेंगे, 15,400 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 3234 बचेंगे। तो 3234 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदते हुए 15% के नुकसान पर बेच देता है, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और विक्रय मूल्य 15% की हानि होगी तो कितना हो जाएगा, 85/100, 20 से 20, 14 को गुणा करवाना 85 से कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70 के 0, 14 8 112 और 7 119, ठीक है। तो 1190 रुपये होगा उसका विक्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 815 और 4 वर्षों में 854 हो जाती है, तो वह धनराशि है।
तो 3 वर्षों में 815 और 4 वर्षों में 854। तो ये 4 वर्ष का हो गया, ये 3 वर्ष का हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटेंगे 9, और ये हो जाएगी 4 में से 1 घटेंगे 39 रुपये हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्षों का ब्याज हो जाएगा 117 रुपये, ठीक है। और 3 वर्षों का मिश्र धन है 815, ठीक है। तो 815 में से 117 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 7 गए, कितने बच गए 5, सॉरी 15 में से 7 गए 8 बच गए, और ये 10 में से ये जाएंगे तो कितने बचाएंगे 9, 7 में से 1, 698। 698 क्या हो गया, 698 हो गया आपका, 698 आ गया मूलधन, ठीक है। और ब्याज कितना आया 3 वर्षों का 117। तो ब्याज हो गया 117 इंटू 100 बटे हमारे पास मूलधन दिया गया और दिया गया टाइम। तो क्या निकल कर आ जाएगी, धनराशि निकल, सॉरी दर निकल कर आ जाएगी, यदि दर पूछता तो। परंतु पूछा क्या आपके प्रश्न में, केवल वह धनराशि पूछा, तो धनराशि 698, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है तो x का मान है। तो पहले हम 48 का 12% निकालते हैं, 48 इंटू 12/100, ठीक है। 4 के पहाड़े से ये 3 बार, और ये कितनी बार घटेगा 25 बार। 48 को 3 से गुणा करवाते कितने हो जाएंगे, 8 3 24, 4 3 12 और 1 13 14। 144 में देना किसका भाग, 25 का भाग देना। तो ये किसके बराबर है, ये 16% के बराबर है। 144/25, ठीक है। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 पंजे 125, कितने शेषफल बचेंगे, शेषफल बच जाएंगे आपके 19, ठीक है। 0 उतार देंगे, पॉइंट लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 7 175, कितने शेषफल बचेंगे, 15 बचेंगे, और 0 उतार देंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 छक्के 150, 5.76 कितने प्रतिशत है, 16% के बराबर है। 5.76 है ये, 16% के बराबर। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, अर्थात अक्स कितना हो जाएगा, गुणा 100, और ये 2 जीरो हटा के ये दोनों जीरो काट देंगे। 576 में 16 का भाग देना, कितनी बार जाएगा, 16 दूने 32, 16 3 48, 3 बार भाग जाएगा, कितने शेषफल बचेंगे 9, और 6 16 छक्के 96, 36 होगी वह संख्या, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन हम रीजनिंग के करेंगे। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया कि निम्न शब्दों को शब्दकोश में लिखने पर अंतिम शब्द कौन सा होगा। तो शब्दकोश में लिखेंगे तो क्रम के अनुसार पहले कौन सा आएगा, पहले स्टार्टिंग में एस एच एच दिया गया, फिर एस एच ए दिया गया, ओ दिया गया, ई ओ। तो सबसे पहले ए आएगा, तो एस एच ए होगा, ठीक है। तो ए तो सबसे पहले आएगा। हमें पूछा अंतिम कौन सा आएगा, ओ ए के बाद में इसमें एफ दिया गया तो ये बाद में आएगा। अब इन दोनों में ओ दिया गया, इसमें भी ओ दिया गया, ओ के बाद में इसमें डी दिया गया, इसमें आर, तो डी पहले आता आर बाद में आता। तो सबसे लास्ट में एस एच ओ आर टी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बी ओ एम बी ए वाई को कूट भाषा में एफ एस क्यू एफ ई सी लिखा जाता है तो क्यू सी डब्ल्यू एस वी आई का क्या लिखा जाएगा। तो बी को एफ लिखा, बी आता 4 पे एफ, सॉरी बी आता 2 पे, एफ आता 6 पे, 4 का अंतर है। ओ 15 पे आता है, एस 19 पे आता, 4 का अंतर है। एम 13 पे आता, 13 और 4 17 पे, क्यू आता बिल्कुल सही है। बी 2 पे आता, एफ 6 पे आता, 4 और 2 6 होता है। ए 1 पे आता, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 पे, ई आता बिल्कुल सही है। और वाई का सी, तो 4 4 जोड़े गई है, तो यहाँ भी हम 4 जोड़ेंगे। क्यू 17 पे आता, 17 और 4 21 पे आएगा, यू, ठीक है। सी दिया गया आपके, सी दिया गया 3 पे, 3 और 4 7 पे आएगा आपके, कौन 7 पे आएगा जी। परंतु आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया कि इस शब्द में तो 4 4 जोड़ी गई है और इसमें हमें घटाने। क्यों 17 पे आता, 17 में से 4 घटाएंगे 13 पे आते हैं एम, तो बिल्कुल सभी में एम एम है, तो यही तरीका होगा। और सी के लिए क्या यूज किया, इसमें सी के लिए इसमें यूज किया वाई, तो वाई लिख देंगे, ठीक है। फिर डब्लू आता 23 पे, 4 कम करेंगे तो 19 पे कौन आएगा, 19 पे आएगा आपका एस, तो एम वाई एस, एम ए है, एम ए है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, एम वाई एस, एम वाई एस
फिर S 19 पे 4 कम करेंगे 15 पे O आएगा। V 22 पे आता 4 कम करेंगे 18 पे R आएगा। और I 9 पे आता 4 कम करेंगे 5 पे E आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री कौन हो गई? मैं खुद हो गई, महिला बोल रही है। तो ये बोल रही है कि मैं इसकी पत्नी हूँ। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध? पत्नी है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 5 12 27 58, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग ये है, ये मिस प्रिंटिंग से गलत लिखा गया है। यहाँ पे 121 था जहाँ से क्वेश्चन उठाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 5 अंतर तो कोई निश्चित है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं कि 1 को 2 से गुणा करवाते और 0 जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 होते हैं। फिर 2 को 2 से गुणा करवाएंगे और 1 जोड़ेंगे, 2 दूने 4 और 1 5 होते हैं। फिर 5 को 2 से गुणा करवाएंगे और 2 जोड़ेंगे, 5 दूने 10 और 2 12 होते। फिर 12 दूने 24 और 3 27 होते। 27 दूने 54 और 4 58 होते हैं। 58 दूने 116 और 5 121 होते हैं। अब 121 दूने 242 और 6 247 होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 1210 अनुपात आगे इस तरह संबंधित कौन सा? तो देखिए पहले क्या किया है, 11 को 11 से गुणा किया है। फिर 11 में से 1 कम 10 से गुणा किया। 11 को 11 से करेंगे 121 और 10 से कर देंगे कितना हो जाएगा? 1210। तो पहले 7 दिया गया तो 7 को 7 से गुणा करते हैं, फिर 1 कम 6 से गुणा करते। 7 7 49 और 49 को 6 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 6 के 54 और 6 चौके 24 और 5 कितने होते हैं? 29। 294 आते हैं, यहाँ पे 729 है तो ये तो नहीं होगा। फिर आगे वाला देखते, 8 है। 8 को 8 से गुणा करेंगे, फिर 1 कम 7 से गुणा करेंगे। 8 8 64 और 64 को 7 से करेंगे तो कितना होगा? 7 चौके 28, 6 सत्ते 42 और 2 हासिल के 44, 448 होते हैं। बिल्कुल 448 दिए गए। ऑप्शन बी राइट होगा। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।